जय श्री लक्ष्मी नारायण। आप सभी का स्वागत है। आप सभी को शरद पूर्णिमा व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शरद पूर्णिमा के पावन व्रत पर आज हम शरद पूर्णिमा व्रत कथा का श्रवण करेंगे। शरद पूर्णिमा का व्रत हर वर्ष आश्विनी मास की पूर्णिमा में रखा जाता है। यह व्रत पुण्य तथा परोपकारिता के लिए किया जाता है। इस दिन स्नान दान करना अति शुभ माना गया है। मानता है कि शरद पूर्णिमा व्रत करने से जीवन में खुशहाली व सुख संपत्ति का आगमन होता है। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रदेव की पूजा करने का विधान है। पौराणिक कथा के अनुसार इस दिन ही समुद्र मंथन से माँ लक्ष्मी प्रकट हुई थी। शरद पूर्णिमा के दिन चांदनी रात में खुले आसमान के नीचे खीर रखने की परंपरा है। मानता है कि शरद पूर्णिमा के दिन व्रत कथा सुनने तथा खीर को प्रसादी रूप में ग्रहण करने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है। शरद पूर्णिमा व्रत कथा अनुसार एक साहूकार की दो पुत्रियां थी। दोनों ही पुत्रियां पूर्णिमा का व्रत करती थी, परंतु बड़ी पुत्री व्रत पूरे विधान से रखती थी, जबकि छोटी पुत्री अधूरा व्रत किया करती थी। परिणाम स्वरूप छोटी पुत्री की संतान जन्म लेते ही मर जाया करती थी तथा छोटी पुत्री ने जब पंडितों से इसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि तुम पूर्णिमा का व्रत अधूरा करती हो, यही कारण है कि तुम्हारी संतान जीवित नहीं रह पाती। यदि तुम पूर्णिमा का व्रत पूरे नियम से करोगी तो संतान अवश्य तुम्हारी जीवित रहेंगी। जानकर पुरोहित की सलाह पर उसने पूर्णिमा का व्रत विधि पूर्वक किया। उसके बाद उसके घर पुत्र प्रत्न पैदा हुआ, परंतु वह भी शीघ्र ही मर गया। छोटी पुत्री ने मृतक बालक को एक पीढ़े में लेटा दिया और ऊपर से कपड़ा ढक दिया। फिर उसने अपनी बड़ी बहन को बुलाकर वही पीढ़ा बैठने के लिए दिया। जब बड़ी बहन बैठने लगी तो उसका घाघरा बच्चे को छू गया। उसी क्षण बालक रोने लगा। बड़ी बहन ने कहा, अरे तू मुझे कलंकित करना चाहती थी। यदि मैं इस पर बैठ जाती तो यह मर जाता और मुझे पाप लग जाता। सुनकर छोटी बहन बोली, दीदी, मैंने यह सब इसलिए किया कि मेरे बच्चे मृत हो रहे थे। पुरोहित से पूछकर मैंने व्रत विधि पूर्वक किया, परंतु फिर भी मेरे यहाँ जन्म के बाद यह जीवित नहीं रह रहे थे। अतः मुझे अवश्य विश्वास था कि तेरे भाग और उनके कल्याण के कारण ही यह जीवित हो जाएंगे, इसलिए मैंने ऐसा किया। छोटी बहन का उत्तर सुनकर बड़ी बहन ने कहा, बहन, तुमने अवश्य पूर्णिमा का व्रत किया, परंतु तुम भोजन कर लिया करती थी शाम को, इसलिए तुम्हें अपने पुत्र की दीर्घायु प्राप्त नहीं हुई। वहीं मैं संपूर्ण श्रद्धा से व्रत रखती हूँ, पूरा नियम के साथ इस व्रत को पूर्ण करती हूँ, इसी कारण मुझे यह फल मिला है। अब से तुम ध्यान रखो, पूर्णिमा का जब भी व्रत करो उसे संपूर्ण श्रद्धा के साथ करना। बड़ी बहन के कहे अनुसार छोटी बहन भी संपूर्ण श्रद्धा भाव से पूर्णिमा का व्रत करने लगी तथा उनके गांव में यह बात फैल गई कि व्रत करने से छोटी बहन की संतान दीर्घायु हुई है। इस प्रकार सभी ने श्रद्धा पूर्वक पूर्णिमा का व्रत करने का संकल्प लिया। जो भी पूर्णिमा का व्रत करता है उसे अवश्य ही अच्छा स्वास्थ्य और दीर्घायु की प्राप्ति होती है। हमारे द्वारा प्रस्तुत की गई धार्मिक कहानी अगर आपको पसंद आती हो तो हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपना समर्थन अवश्य दें, ताकि हम ऐसे ही उच्च कोटि की कथाएं लाते रहें। धन्यवाद।